सर, बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी बदलने से लेकर हर वार्ड में मंत्री और हर बूथ पर विधायक, सांसद और जातीय समीकरण के हिसाब से नेताओं की तैनाती कर दी गई है। जेडीयू को भी ईबीसी वोट साधने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में क्या ये जो चुनाव सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा बन सकता है और प्रशांत किशोर की सियासी परीक्षा भी अभी बनता दिख रहा है। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट तो गंवाना नहीं चाहती है। तो क्या बीजेपी की पूरी ताकत जो है वो प्रशांत किशोर की चुनौती रोक पाएगी, या जिस तरह से क्या डर लग रहा है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को किसी बात का तो डर सता रहा है। देखिए, ये प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर चुनाव परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत या कहिए कि अपना सब कुछ, जन सुराज का जो सब कुछ वो बांकीपुर चुनाव में झोंक दिया है, जब प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में उतर गए हैं। तो इसके परिणाम से निश्चित तौर पे आने वाले समय में जन सुराज का मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात बीजेपी की है, तो बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक हैं और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विधान पार्षदों को यहाँ पे लगाया गया है। उनको बूथ स्तर और मंडल स्तर तक लगाया गया है। लेकिन इसमें प्रशांत किशोर का डर नहीं, बल्कि बीजेपी की अपनी कार्यशैली है। अब कोई भी चुनाव हो या कोई भी उपचुनाव हो, उसमें बीजेपी अपनी सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को बूथों तक, कस्बों तक, गलियों तक जाने के लिए उनको इस तरह की ड्यूटी दी जाती है। तो उसी की एक कड़ी है। दूसरी बात है कि जो 40 स्टार प्रचारक आए हैं, इनमें ज्यादातर सवर्ण, बीजेपी के सवर्ण नेता हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रशांत किशोर की ओर से जो बीजेपी पे जो आरोप लगाया जाता है सम्राट चौधरी को लेकर के, और साथ ही साथ भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के, तो वो मसला कहीं ना कहीं बीजेपी उससे निपटने के लिए अपने सवर्ण नेताओं की एक फौज तैयार कर दी है, ताकि वो जाएं और लोगों को एक जो सवर्ण नेता जाएगा तो सवर्ण वोट बैंक को उत्साहित कर पाएगा। इसी तरीके से देखिए, प्रशांत किशोर के पास भी उनकी पार्टी में भी जितने भी नेता हैं, जितने भी बाहरी नेता हैं, सब आए हुए हैं, सब एकजुट हैं। और बीजेपी में भी जो बाहरी नेता हैं वो सब भी आए हुए हैं, वो भी बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे जा रहे हैं। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। जो भी नेता जा रहे हैं वो अपनी जातिगत समीकरण के अनुसार जो मतदाता हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं। उनका मतदाता वर्ग एक बना हुआ है, सिर्फ उनको उत्साहित करना है। और जिस तरीके का जो भरत तिवारी को लेकर के जो निराशा मतदाताओं में है, उनको खत्म करना है। अब लेकिन एक बात और है, सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में बीजेपी जन सुराज या प्रशांत किशोर से डरी है। नामांकन के दिन जो जन सैलाब उमड़ा, या जो यहाँ की मीडिया में जिस तरीके से प्रशांत किशोर के नैरेटिव को लेकर के जो दिखाया जा रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित तो जरूर है। डरे या न डरे, चिंतित तो जरूर है। क्योंकि मतदान के ठीक कुछ दिन पहले जिस तरीके से जन सुराज के नेताओं को तोड़ करके बीजेपी ला रही है, उससे तो ऐसा ही दिखता है कि वो जन सुराज के प्रति अटेंशन में है, जन सुराज को गंभीरता से ले रही है। वरना जो पार्टी जिसके सभी उम्मीदवार अभी कुछ ही महीने पूर्व अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, जिनके 68 प्रत्याशियों का जो वोट आया है वो नोटा से कम आया हो, ऐसे पार्टी के नेताओं को तोड़ करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। मुझे लगता है कि बीजेपी जो जिस तरीके से जन सुराज के नेताओं को अपनी पार्टी में मिला रही है, उससे लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि बीजेपी प्रशांत किशोर से डर गई है या प्रशांत किशोर को लेकर के चिंतित है। ये जो लड़ाई है बीजेपी के इस निर्णय से, बीजेपी बनाम जन सुराज दिख रही है, पहले नहीं दिखती थी। अगर जो पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, जिसको लेकर के आपके मन में कोई चिंता नहीं है, उसको तो इग्नोर करने की जरूरत थी। बीजेपी, देखिए, जो लड़ाई है वो लड़ाई अगर जातिगत समीकरण की ओर जितना झुकाव रहेगा, बीजेपी की उतनी बड़ी जीत होगी और जन सुराज की उतनी बड़ी हार होगी। और जैसे जैसे वो मुद्दा की ओर बढ़ेगा, बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर पे मुद्दों के आधार पे तो ये सरकार गिरी है, प्रशांत किशोर घिर रहे हैं और जनता की नजरों में भी घिरी है। तो जीत जातिगत समीकरण के अनुसार ही बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है। तो और अगर ये जो लड़ाई है बीजेपी बनाम आरजेडी हो, तो बीजेपी को बड़ी जीत होगी। अगर बीच में जन सुराज आती है तो बीजेपी की हानि है। जहां तक मेरी समझ है, जिस तरीके से जन सुराज के नेताओं को बीजेपी में लाया जा रहा है, आम लोगों को यही लग रहा है कि शायद बीजेपी से ये सरकार, जो ये जन सुराज से बीजेपी जो है वो डरी हुई है, प्रशांत किशोर से डरी हुई है। तो एक मैसेज जा रहा है। अब हालांकि
कुछ आरजेडी के भी लोग भी आएंगे। आरजेडी के लोग जो अब एक कुशवाहा हैं, सुधाकर सिंह है, अब इन लोगों का भी देखिए कब आते हैं। अब मृत्युंजय तिवारी की भी घटना है। अब अगर दूसरी पार्टियों से भी कुछ लोग बीजेपी में आते हैं तो आम लोगों पे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता ही है। बीजेपी की जो एक सशक्त छवि है या एक छवि की हर हाल में जीत जाती है, वो एक छवि है। तो उसके कारण आज भी बांकीपुर में बीजेपी का जो पलड़ा है वही भारी है। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर गुमनाम थे आम लोगों की नजर में। बहुत सारे लोगों को लगता था कि प्रशांत किशोर बाहरी उम्मीदवार हैं, बांकीपुर के उम्मीदवार भी नहीं है, या इनमें ज्यादातर बाहर के लोग हैं। इनके जो लोग डोर टू डोर जा रहे हैं उनमें बाहरी कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोगों की कमी है प्रशांत किशोर की टीम में। लेकिन उन सभी कमियों पे एक लिपापोती हो गई जैसे ही लोगों के पास एक मैसेज गया कि जन स्वराज के लोग अब बीजेपी में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक गलती है, एक चूक है बीजेपी की ओर से हुई है। फिर भी जातिगत समीकरण के अनुसार आज भी बीजेपी का जो पक्ष है वो भारी है, और चुनाव के दिन तक अगर जातिगत समीकरण हावी रहा तो निश्चित तौर पे बीजेपी बड़े अंतरों के साथ जीतेगी और जन स्वराज संभवतः तीसरे नंबर पे चली जाएगी। अब इसमें एक चुनौती ये है कि जो जदयू का जो मूल जनाधार है, जो अति पिछड़ा समाज है, वो कहीं खिसके ना, मतलब वो आरजेडी में ना जाए, क्योंकि उनके वैश्य उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं। तो इसके लिए भी जदयू की ओर से भी एक स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, वो भी जा रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। और एनडीए नेताओं की एक सामूहिक बैठक भी हुई है, सम्राट चौधरी के यहाँ भी, नितिन नवीन के साथ भी हुई है। तो एक एनडीए खासकर बीजेपी जदयू की जो एकता है ये तो बीजेपी देने का प्रयास कर रही है। जदयू के नेता घूमेंगे तो उससे भी एक मैसेज जाएगा। तो अगर वो जो अति पिछड़े जो वोट बैंक हैं उनका विश्वास अगर अंत तक बीजेपी जीतती रहेगी तो निश्चित तौर पे बड़े अंतर के साथ बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल।